हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनक्लेक्स 9th एडिशन से चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ एडल्ट क्लाइंट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं हेल्थ हिस्ट्री। तो हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है? टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट। तो फर्स्ट है कंप्लीट असेसमेंट। कंप्लीट असेसमेंट क्या होता है? इसमें पेशेंट का हिस्ट्री प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है, जिसमें प्रीवियस और करंट जो फिजिकल असेसमेंट है उसको असेस करते हैं। फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड असेसमेंट क्या होता है? फोकस ऑन क्लाइंट कंप्लेन। क्लाइंट जैसे कुछ कंप्लेन कर रहा है, एब्डोमिनल पेन का मतलब पेट में दर्द हो रहा है, इसका अगर कंप्लेन कर रहा है तो उस फोकस करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस्ड असेसमेंट। थर्ड है एपिसोडिक असेसमेंट। एपिसोडिक असेसमेंट का मीनिंग होता है फोकस ऑन इवोल्यूटिंग पेशेंट प्रोग्रेस। पेशेंट का जो प्रोग्रेस है उसको इवोल्यूट करना, टाइम टू टाइम उसका कोई प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं उसके डिसीज़ में, उसको चेक करना। रेगुलर इंटरवल में सही टाइम में रोज़ रोज़ एक ही टाइम पे टाइम टू टाइम उसको असेस करना होता है। उसको बोलते हैं एपिसोडिक असेसमेंट बोलते हैं। फोर्थ है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है? फोकस ऑन लाइफ सेविंग मेजर्स। फोकस ऑन लाइफ सेविंग मेजर्स का मीनिंग है कि जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एकदम सीरियस कंडीशन में है जो कोई पेशेंट है, तो उसको इमरजेंसी असेसमेंट प्रोवाइड करना, मतलब उसका असेसमेंट करना, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना को बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी असेसमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो क्या होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? चल के जानते हैं। कंप्लीट मेंटल असेसमेंट ऑफ वेलबींग। कोई भी पर्सन है जिसका मेंटल असेसमेंट को चेक करना है, उसके वेलबींग्स को असेस करना है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसको हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं उसमें इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा ऑब्टेन करना मतलब सब्जेक्टिव डाटा पूछना। सब्जेक्टिव डाटा मतलब हम किससे लेंगे? जो सब्जेक्टिव का मतलब होता है पेशेंट बताएगा, उसको हम लोग सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट से हम लोग को पूछना है कि उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है? ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग देखते हैं। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग मतलब कपड़े कैसे पहने हैं, हेयर कॉम्ब किए हैं, कंघी किए हैं कि नहीं, बाल बिखरे तो नहीं है, क्लीन है कि नहीं, सेविंग किए हैं कि नहीं, ये सब देखते हैं। सेकेंड है बिहेवियर। बिहेवियर में देखेंगे LOC का मतलब होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियस है कि नहीं उसको देखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम लोग उनसे बात करेंगे तो वो तुरंत जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान लगा कर ये हमारे बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं, उसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। मेंटली जो मेंटल एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं तो उसमें बिहेवियर असेस करना होता है। थर्ड है स्पीच। स्पीच में हम लोग देखेंगे पैटर्न ऑफ स्पीच। स्लर्ड स्पीच तो नहीं। स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है बोलते टाइम हकलाता तो नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑडियम देखते हैं। पिच ऑफ ऑडियम मतलब कितना पिच उसका ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, इसको देखेंगे। आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ वो जवाब दे पा रहा है कि नहीं, बोल पा रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे। जैसे हम लोग कुछ पूछते हैं किसी भी पेशेंट को तो वो कुछ का कुछ जवाब देने लगते हैं, वो कोऑर्डिनेट नहीं रहता है। खाना खाए कि नहीं पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ आज ना मेरे को आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं मतलब वो जो टॉपिक है उससे नहीं, इरिलेवेंट बात करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। तो इसको भी हमको असेस करना है। फिर चेक क्या करेंगे? ओरिएंटेशन देखेंगे, टाइम है, प्लेस है और पर्सन के साथ ओरिएंटेड है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या टाइम कितना हुआ है पूछ लेंगे, अभी सुबह है कि शाम है कि दोपहर है, इसका टाइम पूछेंगे। प्लेस आप कहाँ पे हो करके पूछ सकते हैं। पर्सन कोई दूसरे पर्सन को ले जा करके बोलेंगे कि आप इनको जानते हो कि नहीं, उसको पूछ सकते हैं। अटेंशन में कॉन्शियस है कि नहीं, पूछेंगे। इसमें अटेंशन में हम लोग जैसे पूछ सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये सबको हम लोग पूछ सकते हैं। और मेमोरी में देखते हैं रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी मतलब करंट का जो मेमोरी रहता है उसके बारे में हम उनको पूछेंगे कि उनको करंट का जो मतलब बातों के उनको पूछेंगे। और रिमोट मेमोरी जो होता है वो लॉन्ग टर्म मतलब पुराने प्रीवियस जो भी बातें हैं मेमोरी है उसके बारे में पूछेंगे। और उसके बाद है परसेप्शन मतलब बोध होता है इसका हिंदी में नहीं, तो उनको हम लोग परसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे परसेप्शन में एरोप्लेन जा रही है उसकी आवाज़ को हम लोग उसको पूछेंगे क्या की आवाज़ है, तो वो बता पा रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन होता है। तो इसमें हम लोग असेसमेंट टेक्निक देखते हैं। फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है चलिए हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ असेसमेंट। इंस्पेक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप है इसका असेसमेंट का। इसमें यूज़ क्या करना है? विजुअल, स्मेल एंड स्मेल सेंस। तो इसमें यूज़ क्या करते हैं? विजुअल मतलब देख के, किसी भी चीज़ को देख के। इंस्पेक्शन मतलब देख के उसको ऑब्जर्व करना, देख के हम लोग किसी भी चीज़ को
पता करेंगे। फिर इसमें नाक से जैसे कोई प्यूरुलेंट होता है, घाव होता है, तो उससे कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा है, उसको देखेंगे। सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकंड है पाल्पेशन। पाल्पेशन में यूज सेंस ऑफ टच करके पाल्पेट करना है, दबा करके देखना है। और सेकंड पॉइंट है स्टार्ट लाइट टू डीप पाल्पेशन। कभी शुरू में ऊपर से पाल्पेट करना है, मतलब टच करके देखना है, फिर उसको थोड़ा प्रेस करके पाल्पेट करके देखना होगा। फिर चेक टेम्परेचर, मॉइस्चर, साइज, सिमेट्री, शेप, स्वेलिंग, पल्सेशन, रिजिडिटी एंड मास। तो इसमें चेक करना बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर देखना है, साइज देखना है, सिमेट्री मतलब होता है शेप, तो शेप अच्छा है कि नहीं बॉडी का, उसको देखना है। इरेगुलर मतलब इरेगुलर तो नहीं है, मतलब नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मल कोई है तो नहीं, उसको देखना है। स्वेलिंग देखना है। पल्सेशन मतलब बीट देखना है, आर्टरी का बीट। और फिर रिजिडिटी में कोई अकड़न तो नहीं है बॉडी में, उसको देखना है। मास में एबनॉर्मल ट्यूमर्स का फॉर्मेशन तो नहीं है, उसको देखना है। थर्ड है परकसन क्या होता है, टैपिंग स्किन असेस साउंड। इसमें स्किन को टैप करना है और असेस साउंड करना है। 3 फिंगर मतलब फिंगर को करके, इसका एक प्रोसेस है जिसमें अपने फिंगर को ऐसे टच करके देखेंगे तो कुछ साउंड आता है बॉडी किसी पार्ट में। चेक एयर फ्लूइड ब्लड इन कैविटी, कोई एयर या फ्लूइड या ब्लड तो नहीं है किसी कैविटी में प्रेजेंट तो नहीं, उसको देखना होता है। अस्कल्टेशन है थर्ड। इसमें क्या होता है, लिसन विद स्टेथोस्कोप से सुनने के लिए अस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं और इसमें हार्ट, लंग या बबल साउंड को सुनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल असेसमेंट क्या क्या होता है। नॉर्मल असेसमेंट में सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन वहीं अगर एब्डोमिनल असेसमेंट किया जाएगा तो इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन किया जाएगा। इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। नॉर्मल असेसमेंट और एब्डोमिनल असेसमेंट में सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन टाइप्स देखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है चलिए जानते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में सब्जेक्ट या पेशेंट टेलिंग, मतलब जो पेशेंट रहते हैं उनसे हम लोग पूछ करके डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलेंगे। साइन ऑफ डिसीज़, इसमें साइन ऑफ डिसीज़ हमको पता चलेगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्जर्व, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कोई सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ को, यही होता है सिम्टम्स ऑफ डिसीज़, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिटेल में इसका एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे।